आपके बोर्ड एग्ज़ाम, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना। पहले स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि जो फलन है वो हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। फलन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, जहाँ आर जो है हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सही उत्तर का चयन करना है। ये एक क्या की है, बहु एक क्या की है, आच्छादक है, क्या है ये आपको बताना है। प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, ताकि दोनों जो मीडियम के बच्चे हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स 10 7 पाई/6 का मान क्या होगा, मतलब मुख्य मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है जी, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 3 × 5 कोटि के अवयव की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जो अवयव है उनकी संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, अगर y बराबर अपना ये है, ठीक है, तो dy/dx का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फिर बोला ये जो अवकल समीकरण है इसका व्यापक हल क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको आपका सही उत्तर देना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये जो प्रश्न मैंने डिज़ाइन किए हैं वो सभी बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, नई एनसीईआरटी पैटर्न पर देख के बनाया है मैंने। कह रहे एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन क्या होंगे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहे हैं अगर प्रायिकता पी ए 2/5 है, पी बी 3/5 है और ये इतना है तो पी A/B का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अब वर्णात्मक प्रश्न एक एक नंबर के। कह रहे हैं अगर हमारे पास e की पावर साइन एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज क्या होगा, इसको u मानना है, इसको v मानना है, du/dv निकालना है। y बराबर log x का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि 2 बार आपको अवकलज करके बताना है कि क्या होगा। इसका समाकलन करना है, बहुत आसान है। इसके बट्टे में ये ले लोगे, इसके बट्टे में अलग ले लोगे, समाकलन कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसका भी समाकलन करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दोगे, समाकलन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमसे बोला इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी और घात क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक, 7वें प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे ये ए है सदिश, ये बी सदिश है, तो A.B का मान क्या होगा ये आपको बताना है। अपनी उत्तर पुस्तिका में y बराबर साइन एक्स और y बराबर साइन इनवर्स एक्स का आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और आसान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फलन की सातत्यंत्र की जांच कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, सातत्यंत्र की जांच करनी है। ये जो अवकल समीकरण है इसका व्यापक हल क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा ये आपको बताना है। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण निकालना है। ये रेखा है और ये रेखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। कोण क्या होगा ये आपको बताना है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे एक पासे को एक बार उछाला जाता है, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है, को एफ से निरूपित किया जाए। बताएं घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है या नहीं है। एनसीईआरटी का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखा है। अगला प्रश्न आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में संबंध कुछ इस प्रकार है कि a और b में एक ऐसा संबंध है, a-b एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध यानी कि स्वतुल्य संबंध, संक्रामक, तीनों दिखाना है। अगर ये a है तो हमें सत्यापित करना है कि a गुणा एडजॉइंट a सारणिक a गुणा i के बराबर होता है और उसकी मदद से आपको a इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब x का मान 6 हो और y का मान 4 हो तो आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। या फिर x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये जो फलन है एक वर्धमान फलन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। खंडशः समाकलन में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है समाकलन का, 0 से पाई है, एक्स साइन एक्स बट्टे में 1 + cos स्क्वायर एक्स है, इसका समाकलन करना है। हर साल आपको पता है ये एग्जाम में आता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रथम चतुर्थांश में ये जो वृत्त है
और ये जो रेखा है, घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। ठीक है, लिमिट आपको दे रखी है 0 से पाई, प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है इसका, वक्र आपको दे रखा है, तो वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कह रहे 3 सदिश ए बी सी प्रतिबंध a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, संतुष्ट करते हैं। सारणिक ए का मान इतना है, बी का मान 4 है, सी का मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ये सब प्रश्न मैंने करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजा इतनी और इतनी है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, विकर्ण के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, उसका मात्रक निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, ए क्रॉस बी का परिमाण। अगला प्रश्न में हम आ जाते हैं। एक आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी 8 मीटर की आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 मीटर स्क्वायर और दीवारों पर 50 मीटर स्क्वायर व्यय आता है, तो निम्न व्यय खर्च से बनी टंकी की लागत ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर नंबर 6 वाले का प्रश्न है। या फिर सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न दर्शाइए कि ये जो अवकल समीकरण है वो समघाती है और फिर इसका हल भी ज्ञात कीजिए। समघाती दिखाना है और फिर इसका हल भी करना है। या फिर निम्नलिखित अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स है, y बराबर 0 जब x का मान π/3 हो, इस पे इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, यानी कि जो भी कांस्टेंट आएगा उसको हटाना भी है। अगला प्रश्न आता है, कह रहे हैं ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, इसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। आपको पता है न्यूनतम दूरी हर साल निकालने के लिए आती ही आती है। या फिर बिंदु जिसका स्थित सदिश इतना है, गुजरने वाले सदिश की दिशा में जाने वाली सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला है ग्राफ का क्वेश्चन। आलेखीय विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर वो अनुमान लगाता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है 13.2 का। मान लें कि उसके 13.3 का, मान लें कि उसके जानने की प्रायिकता इतनी है, अनुमान लगाने की प्रायिकता इतनी है। मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 किसान रमेश और गुरुचरण ने केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल और सरबती की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा वी आंकड़ों द्वारा व्यक्त किया गया है। ये ए है और पीछे ये आपका बी है। ठीक है, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई बिक्री की कमी ज्ञात कीजिए। यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए। तो ये पहले आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, आप देखिए आपको यहाँ से कितना आता है। ठीक है, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितना आता है नहीं आता पहले बता देना कमेंट में। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं, तो जिस दिन 1000 लाइक होंगे उसके अगले दिन इस पेपर का पूरा सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं।